एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। नमस्कार, सलाम, राम राम। और सूरज चाचू करने नहीं दे रहे यहाँ पे काम, बहुत ज़्यादा धूप है यार। यहाँ थोड़ा ठीक है। हाँ सो मैंने सोचा था कि मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगी और बहुत सारा एंटरटेनमेंट करूंगी, बट मैं खुद इतना बिजी चल रही हूँ तो बना ही नहीं पाई। और बोरिंग चीज़ आपको दिखा नहीं सकती, नहीं तो आप भाग जाओगे और आपको भगाना नहीं है। सो इसलिए अब थोड़ा सा लैप्स कर करके हम लोग वीडियो डालेंगे। तो आज मुझे बहुत सारा काम था। ऑफिस वर्क जो है वो तो है, बट मुझे घर का भी सारा काम आज अकेले करना है, क्योंकि मम्मी और भैया जो है उनका एक पेंडिंग प्रोजेक्ट था, उसको कंप्लीट करने के लिए रात भर से जग रहे हैं और सुबह सुबह 5-6 बजे सोए हैं। तो पूरे घर का काम मैंने किया है। मैंने ना झाड़ू भी लगाई, पोछा भी लगाया और बर्तन भी धोए, कपड़े भी धोए, सुखा भी दिए, और अब है ना मुझे जाके खाना भी बनाना है। तो देखो इतना सारा काम किया है मैंने, तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो है ना तुमको काला कुत्ता काट खाएगा। चल रही थी तो कंटिन्यू व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। वैसे तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो बट बोलना हमारा फर्ज बनता है। मुझे बहुत सारा काम है, बट मुझे लगता है कि मैं बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल लूँगी। जैसे मैंने अभी निकाली है, मैं कपड़े सुखाने के लिए आई थी छत पे, लेकिन मैं व्लॉग बनाने लग गई। सो आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। नहीं एक रिलेटिव है और उनके यहाँ पे कुछ फंक्शन है, उसके लिए जा रहे हैं। और हमने सोचा कि हम महाकाल लोग भी घूम के आएंगे, क्योंकि महाकाल दर्शन के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और पूरा अच्छे मूड में ना होना तो मैंने कहते तो हम ध्वजा दर्शन करके और उसके बाद में महाकाल लोग घूम के आएंगे, क्योंकि सब लोग घूम के आ गए, मैं ही नहीं गई। बस यहाँ पर पूजा कर रही हैं, चिल्लर पार्टी आ चुकी है। ये देखो हमारी भाभी और ये भैया। भैया हाय बोलो, हाय। तमोजी कहाँ जा रहे हो आप? आई लव यू। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? तब तो बोलेगी नहीं। और अब देखो मैडम को आ गया गुस्सा भयंकर वाला। मोती टपकने वाले हैं, मोती टपकने वाले हैं। देखिए मैडम के मोती ये निकले। कहाँ हुआ? मैं तो प्यार से बोल रही थी ना। ये टपके, ये टपके। एक मिनट फोकस करने दो, दिखा दो। टपके टप आग पल के तो झपक, तभी तो टपके के। फूलन देवी, फूलन देवी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था ना। मत बता अच्छा कहाँ जा रही है, मत बता हो। आई लव यू। मैं तो मजाक कर रहा था बेटा, इतनी सी बात पे थोड़ी ना रोते हैं। रोतली देख, रोतली है ना। रोतली नम्मा तो फिर खाने लग गई। ए रोतली रोना बंद हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या भूत चढ़ रहे हैं? हम मोर हो रहे थे तो अकेले एंटरटेनमेंट कर रहे थे। तो इतना हिल के क्यों बोल रहे हो? हम बोर हो रहे थे तो अकेले का, वो देख भाग गई अंदर, अकेले का एंटरटेनमेंट कर रहे थे। देखो इसको, देखो खिड़की दिखा, तेरी खिड़की ई करी ई। इसकी 2 खिड़की बन गई है यहाँ पे। उसको देखो यहाँ पे ना भगवान जी ने काला टीका लगा के भेजा है, क्योंकि मम्मी ने नहीं लगाया इसको। बर्ट मार्क आई लव यू। आ गए आप? हाँ, आ गए। हाँ। अच्छा कच्चा बादाम कैसे करते? कच्चा बादाम, म्यू 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 म्यू, कच्चा बादाम, म्यू 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 कच्चा बादाम। आई लव यू। सो फाइनली नमो मैडम का मूड ठीक हो गया था, लेकिन हम निकलने वाले थे, उसके बीच में कुछ गेस्ट आ गए घर पर, उनको अटेंड करना पड़ा। फिर भैया को कुछ काम आ गया था ऑफिस का, अचानक से उसमें लेट हो गए। तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी सारा लेट हो गए थे। बट फिर भी हम लोग ढीठ लोगों की तरह निकल गए। कोई और होता तो नहीं निकलता, क्योंकि लेट हो चुका था, बट फिर भी हम लोग निकल गए और रास्ते में सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए निकले और मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही ठीक था। पर फिर हमको भूख लग गई एज़ यूजुअल, तो हम लोग भुट्टा खाने के लिए रुक गए, क्योंकि टम्मू मैडम को भुट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा था। और हम वैसे जाम देख के रुके थे, लेकिन टम्मू मैडम को भुट्टा खाना था। सो ये हमारा इंदौर उज्जैन हाईवे रोड और ये हमारे हरे भरे खेत। और ये वाला घर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है यार, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीनरी के बीचों बीच में है ना, ये मज़ा आ जाता है। हमारे यहाँ पे तो इस चीज़ को जाम बोला जाता है। आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। देखो बाबा हमारा जाम मसालेदार, खाने में और मज़ा आएगा। चिक चिक चिक। दुनिया में कहीं भी चले जाओ तुम ज्ञान लेने के लिए, लेकिन जो ट्रक वाले भैया ट्रक के पीछे लिख के ज्ञान दे देंगे ना, वो ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। और अच्छे लोगों की कभी इज्जत कम नहीं होती, और घमंडी लोगों की कोई औकात नहीं होती, समझ रहे हो? सो घमंडी मत बनो, अच्छे बनो। और चलो हमारे साथ उज्जैन, तुम्हें और भी ज्ञान देना बाकी है फिलहाल।
उज्जैन जाएंगे, टकोरी ले जाएंगे। ये दल बदलू लोग हैं, इन्होंने जो है ना दल बदल लिया है, इसलिए इनको सुनाया जा रहा है। अम्मा पापा के साथ जाएगी। हाँ, तो शिप्रा मैया के दर्शन करने के बाद में हम लोग चल पड़े उज्जैन की तरफ और अच्छा खासा मौसम हो रहा था, लेकिन अब ठंड लगने लग गई थी क्योंकि सूरज चाचू नीचे आ रहे थे। सन 1857 में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत बार पोयम सुनी है मैंने ये वाली और पढ़ी भी है शायद स्कूल में। सो यहाँ से निकल के हम लोग जा रहे थे महाकाल की तरफ, क्योंकि हम लोग जो है वो गिफ्ट लेना भूल गए थे। और यहाँ पर हमने बहुत सारी आसपास शॉप देखी जो गिफ्ट गैलरी वगैरह होती हैं, बट वो नहीं मिली। तो हमने सोचा चलो महाकाल के ध्वजा दर्शन तो करने ही है, सो हम लोग महाकाल के आसपास से ही गिफ्ट वगैरह भी ले लेंगे। सो फाइनली फिर हम लोग गिफ्ट लेने के लिए शॉप्स पे गए, बट वहाँ का प्राइस तो इतना ज़्यादा हाई था इंदौर के कंपैरिजन में। बट फिर भी हमको एंड ऑफ द स्टोरी एक लाइट वाली पेंटिंग्स पसंद आ गई, तो वहाँ से ली हमने, जो कि हमने डबल रेट दिया, बट स्टिल ठीक है कोई ना। लेकिन फिर उसके बाद तो प्रॉब्लम फिर शुरू हुई, क्योंकि उसको गिफ्ट पैक कराने के लिए कोई शॉप ही नहीं मिल रही थी। इधर से उधर भटक रहे थे हम, कोई स्टेशनरी की शॉप नहीं थी दूर दूर तक। और हमने गाड़ी भी जो है वो पार्किंग में पार्क कर दी थी, तो हम लोग को पैदल भटकना पड़ रहा था। बट एक भी मतलब सिंगल शॉप नहीं मिल रही थी कि कोई गिफ्ट रैप करके दे दे। मतलब बहुत सारा भटकने के बाद फाइनली मुझे एक स्टेशनरी दिखी, जहाँ पर मैं गई और पूछा, भैया गिफ्ट पैक हो जाएगा? फाइनली अब हमको इतना भटकने के बाद में एक शॉप मिली है जहाँ पर पैकिंग हो जाएगी, और अंकल जी जो हैं वो पैकिंग कर देंगे। ये सोचा था कि हम लोग ऑन टाइम पहुँच करके शाम का जो नज़ारा है वो महाकाल लोक का देख लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट पॉसिबल येट। हम हमारे डेस्टिनेशन तक ही नहीं पहुँच रहे। ये इधर पैकिंग, भाई साहब खड़े हैं वहाँ पर गुप्ता जी की स्टेशनरी पे, और हम लोग वेट कर रहे हैं कि भैया जल्दी से पैकिंग चेकिंग हो जाए तो फिर हम जाए। इधर भाभी खड़ी है, भाभी स्माइल। तो बहुत अच्छा है उज्जैन का, लेकिन जब सिर्फ उज्जैन घूमने के लिए आएंगे हम लोग, महाकाल से मिलने के लिए आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे, उस दिन हम लोग उज्जैन वाला पूरा फुल व्लॉग बनाएंगे। बट अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो हम लेट है और दूसरा हमें दूसरी जगहों पर भी जाना है। सो हाँ, अगर किसी को उज्जैन वाला व्लॉग देखना हो तो कमेंट करके बता देना, और नहीं भी देखना हो फिर भी हम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और काम तो है नहीं व्लॉग्स बनाने के अलावा। और बहनों हम घर भूल चुके हैं और अब हम गलियों में घूम रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है कि हमको जाना किधर था। तो देख रहे हो हमारे जीवन की नैया जो है डूबी पड़ी है। पहले तो हम जल्दी पहुंच नहीं पाए और हम पहुंच गए, हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं, और हमें घर नहीं मिला है, और अब हम घर ढूंढ रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर कंफर्म एड्रेस नहीं पता हो तो विदाउट लोकेशन नहीं आना चाहिए। और अब वो जिन लोगों के यहाँ हमें जाना है वो लोग फोन भी नहीं उठा रहे, मे बी बिजी होंगे या फोन साइलेंट पे होगा। आधा किलोमीटर आगे। सो भाई साहब हम लोग जो है दूसरी सब लोग रास्ता बताने के लिए लड़ाई कर रहे हैं हमको। आधे घंटे से मूर्खों की तरह पूरा कॉलोनी का चक्कर मारने के बाद गोल नहीं घूमे होंगे हम लोग। और ये मेरी माता जी को गाड़ी पे उतरने के अलावा कोई काम नहीं है। ये बता रही हूँ, अब अगर इनका घर नहीं मिला ना तो हाईवे पे बहुत सारे गार्डन है, और गार्डन में बहुत सारी शादियां हो रही है, अपने पास गिफ्ट भी है, अपन दे करके निकल लेंगे चुपचाप खा पी के। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो भाई, फाइनली उन लोगों ने कॉल रिसीव कर लिया है और अब हमें एग्जैक्ट एड्रेस पता चल चुका है, तो अब हम जा रहे हैं उनके घर। तो फाइनली इनके घर पे पहुंच गए, और पता नहीं कौन सा सॉन्ग बज रहा था, कोई भगवान का सॉन्ग था, पता नहीं कोई भी। सो फिर एक के बाद एक सबका मिलन हमारा चालू हो गया। हेलो जी, नमस्ते, अरे कैसे हो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, नमस्ते। और मेरे तो शूज़ ही नहीं खुल रहे थे। सो शूज़ खुलने के बाद मैंने भैया को फ़ोन पकड़ा दिया था, फिर अंदर एंट्री मारी संस्कारी बच्चों की तरह, नमस्ते, और मुझे इग्नोर कर दिया। अभी तुमको तो पता ही है, अपन लाइमलाइट में आने का मौका का छोड़ते।
एक बार मसी एक बार इसको डांस करने के लिए म्यूजिक की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने कहा था कि हम लोग लेट लतीफ़ थे तो प्रोग्राम तो सारा ख़त्म हो चुका था, तो एक तरीके से हम सिर्फ रूस नहीं गए थे। बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि शायद उन लोगों को भी ऐसे लगा होगा कि बस खाने के टाइम पे आ गए, बट क्या कर सकते थे, हम लोग फंसे हुए थे इस तरीके से। सो प्रोग्राम तो पूरा ख़त्म ही था और रात भी हो रही थी, हमको महाकाल लोक भी जाना था, तो हम लोग निकल गए वहाँ से। और महाकाल लोक जाना था प्लस फिर वापस घर भी जाना था 60 किलोमीटर गाड़ी से, ठंड बढ़ गई थी। सो हम लोग चल दिए। टिंग डिंग 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 डिंग। इट्स नॉट दैट बिग मच स्टैचू, बट हनुमान जी की हाइट तो भाई साहब इन्फिनिटी थी, तो मतलब क्या दिखेंगे भी नहीं अगर सामने आ गए तो, इसलिए सामने नहीं आते। पर जो है ये दत्तात्रेय भगवान है, और ये शिव मोहिनी पुत्र भगवान अयप्पा, और ये हमारे भगवान शिव का शरभ अवतार। शरभ अवतार। नमो नमो, जय महाकाल, जय महाकाल। है हो बैटरी वाली गाड़ी से घूमने जाएंगे जब बूढ़े रहेंगे तब, अभी हमको जरूरत नहीं है ना। में लीन माँ दुर्गे, वाओ शी इज सो ब्यूटीफुल यार। मतलब मुझे तो ना माता जी पे क्रश हो जाता है बार बार, पिक्चर्स में और इमेजिनेशन में इतनी सुंदर है, तो ये सामने से कितनी खतरनाक सुंदर होगी, देख के दिमाग ही खराब हो जाएगा। जय महाकाल। सो ये उस टाइम का पिक्चर है जब महादेव ने हलाहल पिया था विश्व की रक्षा के लिए, एंड दैट वाज टू ब्यूटीफुल। यार इतनी सारी पेंटिंग्स, इतनी सारी पिक्चर्स, वो भी इतनी सुंदर सुंदर, एक बार में एक अकेली जान कैसे कैप्चर करे यार कैमरा में, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब जितना कैमरे में दिख रहा है ना उससे डबल सुंदर है। सो एक बार तो प्लीज़ यार जाओ, विज़िट करके आओ अगर प्लान कर रहे हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर है और मज़ा आएगा तुम लोगों को, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखो बाबा, यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स है और जो लोग ज़्यादा नहीं चल सकते उनके लिए स्पेशल जो है व्यवस्था की हुई है। लाइन से महाकाल लोक के दर्शन किए जा रहे हैं, VIPs के लिए भी। आई गेस ये प्रवासी भी लोग हैं। हाँ ये लोग इंदौर के, उज्जैन के नहीं लग रहे हैं, हम लोग शक्ल से जानते हैं इंदौर उज्जैन के लोगों को। में जाने वाले शिव की शोभा यात्रा। हाँ वैसे ये शायद तक ऐसे नहीं गए थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा डरा दिया था पार्वती जी एंड फैमिली को, क्योंकि ये सारे भूतों को लेके गए थे। बट इसके बाद जब भूतों को लेके गए थे, सब डर गए थे, तब शिव जी ने बहुत ही प्यारा मनमोहक रूप बनाया था जिसको देख के सब दंग भी रह गए थे। आई गेस ये सेकेंड वाला जो रूप है वो है। सो कहा जाता है कि भारत ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है, और ये बात गलत नहीं है। और बहुत सुंदर पेंटिंग्स है हमारे जो बड़े बड़े मुनि थे उनकी यहाँ पर। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ बुआ चाहिए? ये देखो चाचा से दोनों भतीजी और जीत रही है। हाँ हाँ खींच के ले जा, खींच के ले जा, खींच के ले जा। समुद्र मंथन कर रहे हो तुम लोग। ओ इधर का ताला तोड़ूंगी ना, इधर का ताला तोड़ूंगी मम्मी जिससे बोल। खुला एरिया है तो बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था। और ये देखो बॉस, ये त्रिपुरासुर का जो वध किया था भोलेनाथ जी ने, ये उस टाइम का स्टैचू है। और मतलब एक तीर से ना पूरा भस्म कर दिया था, जला के राख कर दिया था। तब क्या हो रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है। कैसे आ रहा है मजा? नाच के दिखाओ, डांस करके दिखाओ। कैसे कर रहे थे? ये बल्ले बल्ले बल्ले। जय बोलो जय श्री महाकाल, बोलो जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल। एक बात तो कहनी पड़ेगी, मूर्तियों के अंदर जो जान फूकी है ना लाइटिंग्स ने, मतलब उनकी खूबसूरती को जो चार चांद लगाए वाज अमेजिंग। और ये देखो यार जो कॉम्बिनेशन है ना लाइट का, बहुत ही प्यारा है। मतलब
बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये हमारे भोलेनाथ जी सेंटर में, और उनके सर पे से गंगा जी भी जा रही है। और ये जो शेर है वो वाला है, कौन सा वाला है यार, वो सिंगापुर में नहीं ऐसा मुंह से पानी निकालने वाला था ये उसका बेटा वाला वर्जन। हमारे भगवानों ने कितने सारे रूप धरे हैं सिर्फ धर्म की रक्षा करने के लिए। और जब अब ऐसे कोई बोल देता है ना कि क्या धर्म धर्म को करते रहते हो, तो सब तो गला दबा दो साले तेरा सो मानना चाहिए और खुश होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। सो मुझे तो बड़ा मज़ा आया महाकाल लोग घूम के। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ठंडी बढ़ गई थी तो हम लोग जल्दी जल्दी से निकल गए। हम लोगों को ऑलमोस्ट 11:30 हो गया था निकलते हुए, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी तो धीरे धीरे स्लो स्लो चल रहे थे। फिर हम लोग पहुँच गए एक चाय टपरी पे हमारे दो स्नोमैन है, स्नोमैन नंबर 1, स्नोमैन नंबर 2। ठंड लग रही? अबे इतनी गर्मी हो रही तेरे को ठंड लग रही? ये देखो हमारा 3rd नंबर स्नोमैन, ये सो चुका है और ये बाद में थोड़ी रेड हो रही है। और अगर आप हमें देखना चाहें तो यो नंबर 3 बुरी तरह से हम पैक होकर के घूम रहे हैं। तो इतना कवर अप होने के बाद में भी मैं बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी थी, लाइक बहुत ज़्यादा। और ऐसा है कि अगर आप इंदौर उज्जैन के आसपास हो, एमपी में हो, तो आपको आधी रात को भी पोहा तो मिलेगा बॉस सो हम लोगों ने चाय ली, थोड़े पोहे खाए, तब जाके थोड़ी एनर्जी आई ठंड से फाइट करने के लिए फाइनली मिर्ची निकाल के रख दी मैंने इधर, ये खा ले तन बदन में आग लग जाएगी तो ठंड नहीं लगेगी। काले तन बदन में आग लग जाएगी। काले काले पिको तू खा ले, मस्त ठंड तन बदन में आग लगेगी ना, हम भी हाथ सेक लेंगे थोड़े। पिंक कलर का कौवा है, कौवा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, काव 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 काव। ये मेरी जैकेट पहन के बैठा है कौवा, कौवा आई लव यू। काव काव मजा आ रही। फाइनली वी आर होम। So this is the another busy day of my life. इतना सारा काम, इतना सारा घूमना और इतनी सारी ठंड और इतनी गंदी शक्ल मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और अब ना मैं उड़ना चाहती हूँ ना दौड़ना चाहती हूँ, मैं बस सोना चाहती हूँ, मुझे सोने दो।